क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे सर्च इंजिन्स होने के बावजूद क्यों गूगल की मोनोपोली चलती है, यानी गूगल इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? देखिए, उसका रीजन है कि गूगल पर जब भी हम कुछ भी टाइप करते हैं वो हमें एग्जैक्टली उससे रिलेटेड सर्चेस ही दिखाता है। तो इतने सारे डेटाज में, इतने बिलियंस ऑफ टीबीज और डेटा में गूगल को कैसे पता चलता है, क्या उसके ऐसे मेजर्स रहते हैं, क्या उसके बेंचमार्क रहते हैं जिनको वो चेक करके रिलेवेंट सर्चेस हमारी ऑडियंस तक पहुंचाता है? तो इसका मेन रीजन है गूगल की बहुत ही अमेजिंग एल्गोरिदम्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गूगल की टॉप 5 एल्गोरिदम्स, और वो क्या है, कब लॉन्च की थी और कैसे आप उनके अकॉर्डिंग काम करके अपनी वेबसाइट का एसईओ बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCubeTech चैनल। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एल्गोरिदम्स होती क्या हैं। तो जब मैंने आपको सर्च इंजन की वर्किंग समझाई थी कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटरनेट है इस पर बहुत सारा डेटा पड़ा है, तो उस पर सर्च इंजन का क्रॉलर, या फिर अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल का क्रॉलर या स्पाइडर उसको क्रॉल करता है, पूरे डेटा को पढ़ता है और उसको अपने लोकल सर्वर में स्टोर कर देता है। फिर उस लोकल सर्वर से गूगल का ही इंडेक्सर उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके अपने मेन सर्वर में स्टोर कर लेता है। फिर उस मेन सर्वर पर जब भी यूजर की क्वेरी आती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिखाया जाता है, वो डेटा दिखाया जाता है। डिफरेंट वेबसाइट्स दिखाई जाती हैं, इमेजेस दिखाई जाती हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं, एंड बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। ये सारा डेटा जहां दिखाया जाता है उसको बोला जाता है सर्प, यानी SERP, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यहाँ पर आपको ढेरों चीजें दिखती हैं, तो इसकी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूँ एल्गोरिदम्स की, उसका काम क्या है कि इंडेक्सिंग होने के बाद जो हमारा डेटा है उस डेटा को यूजर के क्वेरी के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से दिखाना कि उसको रिलेवेंट रिजल्ट्स मिले। इसके बीच का जो काम होता है वो गूगल की एल्गोरिदम्स करती हैं। तो गूगल की एल्गोरिदम्स बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक डिजाइन है जिसके अकॉर्डिंग गूगल अपने यूजर को इतने सारे डेटा में से ढूंढकर रिलेवेंट रिजल्ट देता है। तो एज एन एसईओ एक्सपर्ट हमारा ये काम रहता है कि हम उन एल्गोरिदम्स को समझें, उनके अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट में चेंजेस लाएं, जिससे कि हमारी वेबसाइट हायर रैंक करें जब भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी सर्च हो थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड वेब। अब बात कर रहे हैं कि कितनी एल्गोरिदम्स हैं। देखिए, एक एल्गोरिदम नहीं है गूगल की, बहुत सारी एल्गोरिदम्स आई हैं, और कई बार तो जब एल्गोरिदम अपडेट होती है, गूगल कोई चेंज करता है अपनी एल्गोरिदम को, तो उसमें इतना छोटा चेंज होता है कि वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, मतलब आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई बार मेजर चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेजर चेंजेस की। तो सबसे पहले गूगल एल्गोरिदम्स में नंबर 1 पे मैं रखती हूँ पैंडा को। पैंडा एक एल्गोरिदम थी जो कि आई थी 2011 में। 2011 से अगर मैं पहले की बात करूं तो वेबसाइट्स में क्या होता था कि इधर उधर से हमने कंटेंट ले लिया, दूसरी वेबसाइट से कॉपी कर लिया, और बेसिकली जिसे हम कहते हैं थिन कंटेंट। थिन कंटेंट का मतलब ऐसा कंटेंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो गूगल की ये जो एल्गोरिदम थी, इसने डुप्लीकेट कंटेंट एंड थिन कंटेंट को हटाने के लिए बोला। अगर किसी वेबसाइट पर थिन कंटेंट पड़ा है या डुप्लीकेट कंटेंट पड़ा है या फिर ओवर कीवर्ड स्टफिंग की गई है, जबरदस्ती कीवर्ड्स फिल किए गए हैं, रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड्स किया गया है, तो ऐसी वेबसाइट को वो डाउन रैंक करेगा, यानी अच्छी रैंकिंग नहीं देगा। और ये सारी चीजें, मतलब डुप्लीकेसी ज्यादा करने पर या फिर मैं कहूँ कि थिन कंटेंट ज्यादा क्रिएट करने पर आपकी वेबसाइट को ब्लॉक भी किया जा सकता है। ये 2011 में अपडेट आई थी, और इस अपडेट ने, मैं कहूँगी कि एसईओ की दुनिया में एक ब्लास्ट कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जो भी एसईओ की अप्रोचेस यूज की जा रही थी उनको बिल्कुल ही चेंज करना पड़ा। अब सवाल आता है कि आप पैंडा एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सही चलें, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिए, ऑब्वियस ही बात है, डुप्लीकेट कंटेंट यूज नहीं करना, क्वालिटी कंटेंट लिखवाना है नए कंटेंट राइटर से। सो मेक श्योर आपकी वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है वो डुप्लीकेट ना हो, प्लेगराइज ना हो, यानी कहीं से भी कॉपीड ना हो। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना होगा आपको इस एल्गोरिदम के साथ डील करने के लिए।
गूगल की दूसरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम आई जिसको हमने बोला पेंगुइन। पेंगुइन आई थी 2012 में, और 2012 से पहले, और मैं कहूंगी कि 2015 से भी पहले, क्योंकि वैसे तो आई ये 2012 में थी, लेकिन 2015-16 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और एक्चुअल में इसके सिम्टम्स दिखने लगे। तो 2012 से पहले होता ये था कि लोग ना बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करते थे। बैकलिंक्स की हम ऑफ पेज में बात करेंगे। तो बैकलिंक्स में क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के जो लिंक्स हैं वो दूसरी वेबसाइट्स पर बनाते हैं। तो इससे पहले क्या होता था कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लिंक्स पुट करते थे, बैकलिंक्स क्रिएट करते थे, लिंक स्पैमिंग होती थी। जो पेंगुइन एल्गोरिदम आई उसने बेसिकली लिंक स्पैमिंग को हटाने के लिए बोला, यानी जो भी वेबसाइट गलत तरीके से लिंक्स यूज कर रही है, लिंक स्पैमिंग यूज कर रही है, और कह सकते हैं ना अननेचुरल तरीके से बैकलिंक क्रिएट कर रही हैं, उनको डाउन रैंक किया गया। अब सवाल आता है कि इस एल्गोरिदम से आप डील कैसे करेंगे। तो इसके लिए आई डोंट थिंक मुझे कहने की जरूरत है कि क्वालिटी बैकलिंक्स बनाइए, हाई अथॉरिटी डोमेन्स जो हैं उन पर बैकलिंक्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि जैसा मैं आने वाली वीडियोस में बोलूंगी कि एक हाई अथॉरिटी डोमेन पर अगर आपका लिंक बना हुआ है और 100 आपके अननेचुरल लिंक्स बने हुए हैं वो बराबर हैं। सो मेक श्योर कि आप कम भले ही बैकलिंक्स बनाएं लेकिन क्वालिटी बैकलिंक्स पर फोकस करें। अब गूगल की तीसरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम आती है जिसका नाम है हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड आई थी 2013 में, और इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कि कीवर्ड स्टफिंग को रोका गया था। यानी जो भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने कंटेंट में ओवरली कीवर्ड्स पुट कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, हर एक वर्ड में उनका कीवर्ड आ रहा है, यहाँ पर मतलब कीवर्ड डेंसिटी को बहुत ज्यादा फोकस किया गया। अब सवाल आता है कि इस एल्गोरिदम से आप डील कैसे करेंगे। तो इसके लिए ऑब्वियस बात है, कीवर्ड स्टफिंग ज्यादा नहीं करनी है, टाइम टू टाइम अपनी कीवर्ड डेंसिटी को आप चेक करते रहिए एंड क्वालिटी कंटेंट लिखिए, तो आप हमिंगबर्ड एल्गोरिदम से डील कर पाएंगे और अच्छी रैंकिंग ला पाएंगे। अब बारी आती है गूगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम की, और उस एल्गोरिदम का नाम है रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन आई थी 2015 में, और गूगल खुद ही कई बार कह चुका है कि रैंक ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। तो गूगल ने कहा है तो वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस एल्गोरिदम में गूगल का गोल ये था कि वो अपने यूजर तक बेस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स पहुंचाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि गूगल बेस्ट क्यों है, क्योंकि वो रिलेटेड बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट सर्चेस आपको देता है। तो उसमें गूगल हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे सच बताएं कि आखिर आपका कंटेंट किस बारे में है। अब सवाल आता है कि रैंक ब्रेन के साथ हम डील कैसे करेंगे। ये सारी चीजें, मतलब गूगल का गोल क्या है कि उसे रिलेवेंट सर्चेस यूजर तक पहुंचानी है। तो गूगल के इस गोल को पूरा करने में हम कैसे हेल्प करेंगे। बस आपको रिलेवेंट कंटेंट लिखना है, कीवर्ड जो भी आप पुट करें वो यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इस एल्गोरिदम के आने के बाद ही यूजर इंटेंट कीवर्ड्स का यूज हुआ, जिसकी बात हम कीवर्ड रिसर्च के टाइम करेंगे। एंड जो भी आपकी सोशल मीडिया रेपुटेशन है वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड हो आपके कंटेंट से। और आप क्या कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया रेपुटेशन को अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। रिलेटेड पेजेस डिफरेंट सोशल मीडियाज पर बनाकर आप अपनी वेबसाइट को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास रिलेटेड कंटेंट है जो कि यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंग है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और इसकी आने वाली वीडियोस में भी हम काफी बात करते रहेंगे। अब चलिए, अभी तक जो हमने 4 एल्गोरिदम्स की बात की वो थोड़ी सी पुरानी थी, यानी 2016 से पहले जो आई थी। अब एक रीसेंट अपडेट भी मैं इसी वीडियो में ऐड करना चाहती थी, और वो अपडेट है 2021 की। 2021 में एक अपडेट आई थी जिसे हमने बोला द पेज एक्सपीरियंस अपडेट। इस अपडेट में हुआ ये कि गूगल ये फोकस करने लगा कि आखिर जब भी मेरा यूजर किसी वेबसाइट पर जा रहा है उसे कैसा यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो हम यूं कहेंगे कि इस अपडेट में गूगल ने बोला कि जिन भी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, लोड टाइम जिसमें कम है, स्टेबल पेजेस हैं या और क्वालिटी कंटेंट है, उस पेज को मैं हायर रैंकिंग पर रखूंगा। तो अब यहाँ पर टेक्निकल जो एसईओ है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में भी बताया था कि टेक्निकल एसईओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसका रीजन ये पेज एक्सपीरियंस अपडेट भी कहीं ना कहीं है। वैसे गूगल कई बार ऐसा बोल चुका है कि पेज एक्सपीरियंस को अच्छा कीजिए, जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो, स्मूथली पेज रन हो, पेज लोड टाइम कम हो। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सारी हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये थी हमारी 5 अपडेट्स। वैसे तो बहुत सारी एल्गोरिदम्स आई हैं, बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, मैंने टॉप 5 ली हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी,
और आपको अगर लगता है कि कोई और इससे भी इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम गूगल ने अपडेट करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँ। एंड ये जो हमारा कोर्स चल रहा है द कंप्लीट एसईओ कोर्स, हर एक चीज की हम इसमें बात करेंगे। सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लें, उसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और प्रीवियस वीडियोस भी प्लीज देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।